कोविड में ध्यान में आया कि मंदिर की एक बाबा ने परिकल्पना की कि ऐसा एक सुंदर भव्य मंदिर बनना चाहिए। जिन गुरुजी ने इनको बनाया उनको 10 साल पहले तो मंदिर भी नहीं था, ये जगह भी रही होगी खाली, तब उनके ध्यान में आया कि भाई एक ऐसा शिवलिंग बनाना है। 10 साल तक पूजा की गई पारद का शिवलिंग, जिसमें 108 जड़ी बूटियां समाहित की गई। किडनी फेल बढ़ रहा है, लीवर फेल बढ़ रहा है, ट्यूमर बढ़ रहा है, रसौली बढ़ रही है, तो एक ही तरीका है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। धर्म नगरी हरिद्वार के मंदिर में संतों और साधुओं के मंत्र उच्चारण, देवों के देव महादेव के नाम का सुमिरन और इन सबके बीच श्री साईं शिव गंगा धाम में विश्व के सबसे बड़े पारद शिवलिंग यानी पारदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अनूठे शिवलिंग का वजन 5210 किलोग्राम है, जिसे परम पूज्य गुरु रघुनाथ यमूल के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इस मौके पर देश भर के जाने माने संतों, आध्यात्मिक गुरुओं और राजनीतिक जगत की बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। आपको बता दें, आज सुबह से ही इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की शुरुआत हो गई थी। हरिद्वार के रुड़की रोड पर टोल प्लाजा के पास इस भव्य मंदिर की सुबह 9 बजे से 11 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा की गई। फिर 11 बजे से 1 बजे तक संतों ने प्रवचन किए, जिसके बाद कार्यक्रम में आए भक्तों को प्रसाद दिया गया। पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय, उत्तराखंड के कई कैबिनेट मंत्री, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय एवं कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। इस भव्य आयोजन के निवेदक शिरडी साई समर्थ ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी राजीव बंसल है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरे साथ राजीव बंसल जी हैं। आज मंदिर में भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहा है। भगवान शंकर को लेकर के जो है पारद शिवलिंग की स्थापना की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के आयोजक राजीव बंसल जी हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पारद शिवलिंग की आज प्राण प्रतिष्ठा है और इस तरह का जो भव्य और दिव्य जो कार्यक्रम आज हो रहा है, यह विचार आपके मन में कैसे आया, कैसे प्रेरित हुए? ये भगवान पारदेश्वर की स्थापना का विचार तो मेरे को ऐसा लगता है कि बाबा की कृपा से आया, क्योंकि ये मंदिर कोविड में ध्यान में आया कि मंदिर की एक बाबा ने परिकल्पना की कि ऐसा एक सुंदर भव्य मंदिर बनना चाहिए। तो मंदिर जब बन के तैयार हुआ तो जिन्होंने इसको पारदेश्वर महादेव को जिन्होंने निर्माण किया वो गुरुजी यहाँ हरिद्वार आए, उनको मंदिर बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये शिवलिंग यहाँ स्थापित कर सकते हैं क्या? तो इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है भगवान की? तो ये विचार वर्चुअली मेरे को ऐसा मानना है कि भगवान ने सब कुछ पहले से प्री डिसाइड किया हुआ था। सारी चीजें किसी के मन में बस लाने का देर थी, तो बाबा ने हमारे मन में विचार लाया कि इस तरीके से ये जो पारदेश्वर महादेव हैं ये आने चाहिए और यहाँ स्थापित होने चाहिए। अगर देखा जाए तो इसके पहले भी आप तमाम धार्मिक आयोजन करते रहे। पहले साईं बाबा की मूर्ति यहाँ पे लगाए, अब पारदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा आप करने जा रहे हैं, तो जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक ही कहना है हमेशा कि हम कर्म तो करते हैं, कर्म को अगर हम स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म के साथ अगर हम जोड़ देते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो कई गुना हो जाता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं ना कि आप कर्म करो, तो कर्म अगर हम करते हैं और उसमें स्पिरिचुअलिटी आ जाती है तो वो ऑटोमेटिक कर्म भगवान को अर्पण हो जाता है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। तो मेरी सभी से ऐसी प्रार्थना है कि हमको सबको भगवान ने कुछ न कुछ एक नियत काम दिए हैं। किसी को बिजनेस, किसी को किसान, किसी को पत्रकारिता, किसी को, सबको अपने काम दिए हैं। तो सब उन कामों को अच्छे से करते हुए और भगवान को अर्पण करें और उसमें देखें कि भगवान ने जो हमें दिया है उसको अच्छे से निभाएं। तो मैं समझता हूँ कि उससे सभी का कल्याण होगा, उनका तो होगा ही होगा, सभी का कल्याण होगा। सर, देखा जाए तो पारद शिवलिंग की जो है मान्यता है कि लोग घर में भी रख के पूजा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 5210 किलोग्राम वजन वाले शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो इस तरह का विचार जो है क्या किसी संत महात्मा ने आपको बताया था, आपके मन में ऐसा आया कि विश्व के सबसे बड़े जो है शिवलिंगों में एक हो जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आज आप करने जा रहे हैं? नहीं, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये कोई परिकल्पना मेरी नहीं थी। इसको भगवान की खुद की ऐसी शायद रहा होगा कि उनको यहीं पे आना होगा। जिन गुरुजी ने इनको बनाया उनको 10 साल पहले तो मंदिर भी नहीं था, ये जगह भी रही होगी खाली, तब उनके ध्यान में आया कि भाई एक ऐसा शिवलिंग बनाना है। ये भगवान ने खुद चुना। वो 3 साल पहले इस भगवान शिवलिंग को बना के तैयार थे,
पर जगह जगह वो शायद ढूंढ रहे थे कौन सी सही जगह मिलेगी, बहुत उन्होंने सोचा होगा, बहुत सोचा, पर अल्टीमेटली भगवान को यहाँ आना था तो ये भगवान ने खुद सेलेक्ट किया, खुद चूज किया। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, सिर्फ भगवान का ही रोल है। भगवान ने इस चीज को पूरा सेलेक्ट किया। धर्मनगरी अयोध्या, धर्मनगरी और हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर गंगा जी को लेकर के दुनिया भर में मान्यताएं हैं और आज जो है कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक काम हो रहा है। मतलब विश्व की सबसे बड़ी और सबसे वजनी जो है शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे जो तमाम जो देश भर के जो संत समाज के लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी सभी से हाथ जोड़ के ये विनती है कि ये जो धाम है, अब पारदेश्वर धाम, इसको मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचाएं और सभी लोग भगवान पारदेश्वर के दर्शन करें और खुद का भला करें, बाकी लोगों को भेजें, जिससे कि सभी का भला हो, पूरे जगत का भला हो, पूरे देश का भला हो। इतना ही नहीं, इस दौरान आचार्य मनीष श्री साई गंगा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना पर क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ आचार्य मनीष जी हैं। आचार्य जी, आप शुरू से ही अध्यात्म और आयुर्वेद की बात करते आ रहे हैं और आज यहाँ पर श्री साई गंगा धाम पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से जो भगवान शिव के जो शिवलिंग की स्थापना हुई है, विश्व में पहली बार है, इसके मतलब 5210 किलोग्राम के शिवलिंग की स्थापना हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत जरूरी है हमें अध्यात्म की शक्ति को समझना। अगर आयुर्वेद की बात करूं तो वो भी वेदों का ही हिस्सा है और जड़ी बूटियां, ये धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। लोग पेड़ों को काटे जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पानी दूषित हो रहा है, हवा दूषित हो रही है, बदले में इंसान बीमार होता जा रहा है। मतलब हम बीमार होकर जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बीच में हरिद्वार की धरती पर ये इतने बड़े शिवलिंग की स्थापना, जिसको कि 10 साल तक पूजा की गई, पारद का शिवलिंग जिसमें 108 जड़ी बूटियां समाहित की गई, ये अपने आप में एक चमत्कार है। अगर यहाँ पर आके लोगों को कष्टों से मुक्ति मिलेगी और उनको एक विश्वास आएगा तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विश्वास हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन को जन्म देता है और स्ट्रेस जो हमारी बॉडी में कार्टिसोल को जन्म देता है, जो कि बीमारियों को लीड करता है। तो बहुत जरूरी है ऐसे स्थापना। आचार्य जी, देखा जाए तो ये जो शिवलिंग की स्थापना हुई है, पारस शिवलिंग की स्थापना हुई है, तो इसमें पौराणिक मान्यता भी है और आध्यात्मिक और विज्ञान दोनों देखने को मिला है, क्योंकि पारा से तैयार किया गया है, जैसा कि संत जी बता रहे थे वहाँ पे। देखो, दुनिया में जहां जहां भी आप अगर ईरान और अमेरिका के युद्ध की बात करें तो वहां पे जहां पे भी यूरेनियम रखा जाता है तो वो शिवलिंग की शेप में रखा जाता है और लगातार उसके ऊपर पानी चढ़ता है, क्योंकि वो एक एनर्जी पुंज है। शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी। तो ऐसे जो शिवलिंग है जिसको हम पूजते हैं, बेसिकली एनर्जी केंद्र है। ये एक ऐसी स्थापना हो जाती है कि वहां पर आने वाले को एक भरोसा आता है, विश्वास प्राप्त होता है, दुखों से मुक्ति मिलती है और नई उम्मीद बनती है और जिंदगी में सुख का संचालन होता है। तो ये स्थापना हरिद्वार की धरती पर बंसल परिवार के द्वारा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है और यहाँ लाखों लोग ठीक होंगे, ऐसी मेरी मानना है। जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे आप? कि बीमार पड़ना ही क्यों है। देखो, अभी सारी दुनिया बीमार होने के बाद इलाज ढूंढ रही है। मैं बोलता हूँ बीमार पड़ना ही क्यों है। मतलब लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं बोलता हूँ प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर, क्योंकि इलाज तो है ही नहीं। तो एक ही इलाज है, बचाव ही उपचार है। जैसे घर में स्कूटर कभी, जैसे आप घर में रोज झाड़ू मारते हो, घर में रोज पोछा मारते हो, घर में रोज डस्टिंग करते हो, फिर भी दीपावली पर एक्स्ट्रा कचरा निकल आता है। तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ पूरे भारत को कि आप रोज यूरिन करते हो, रोज स्टूल करते हो और रोज पसीना आता है, तो भी कैंसर बढ़ रहा है, किडनी फेल बढ़ रहा है, लीवर फेल बढ़ रहा है, ट्यूमर बढ़ रहा है, रसौली बढ़ रही है। तो एक ही तरीका है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो। तो आयुर्वेद के पंचकर्मा को अपनाओ और सारी बीमारियां दूर होती हैं। अब तो इतना बढ़िया हो गया, भारत सरकार ने भी हेल्थ इंश्योरेंस जोड़ दिया है। अब हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू इलाज फ्री होता है। कैमरा पर्सन मनु पवार के साथ राजीव तिवारी, भारत एक्सप्रेस, हरिद्वार। इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान की अध्यक्षता जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी महाराज ने। उनके साथ ही विश्व जागृति मिशन के आध्यात्मिक गुरु श्री सुधांशु जी महाराज, योग गुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी, अवधेश आनंद गिरी जी महाराज और निरंजनी अखाड़ा के स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज जैसी देश की महान विभूतियां मौजूद रही। इसके अलावा वृंदावन से दीदी माँ साध्वी,
रितंभरा और विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश चंद्रा ने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।